देख सकते हैं इस समय जो आशा वर्कर यहाँ अपनी मांगों को लेकर के यहाँ सीएम हाउस के नजदीक यहाँ पर बैठी हुई है और लगातार जो है सरकार विरोधी यहाँ पर नारे लगाते हुए हम यहाँ देख सकते हैं जो उनके लीडरान है वह यहाँ मौके पर जो है उनको संबोधित करते हुए लगातार आपको हम यहाँ पहले भी इनका दिखाया। आज आपको बता दें ये 73वां यहाँ पर दिन हो चुका है और ये 73वें दिन आज इन लोगों ने जो है अपनी स्टेट बॉडी की जो फैसला है, स्टेट बॉडी का इनका जो राज्य सत्र कमेटी है उसका जो फैसला है उसके आधार पर आज इन्होंने 2 दिन का यहाँ महापड़ाव डाला सीएम हाउस के नजदीक। पहले इनका ये था कि सीएम हाउस के बाहर डाला जाए, लेकिन इन्होंने जनहित को देखते हुए, जनता को असुविधा ना हो वह देखते हुए इन्होंने सीएम हाउस के बाहर ना लगा करके उसके नजदीक यहाँ पर ये लगाया है पड़ाव और 2 दिन का यहाँ इन्होंने पड़ाव डाला। फिलहाल आशा वर्कर यहाँ आज फिर जो है 73वें दिन, जी हाँ 73वें दिन आज यहाँ पर बैठी है और आपको बता दें ये पिछले 73-72 दिनों से ये संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। यहीं पर इनकी तीज बनी, यहीं पर इनका रक्षाबंधन बना, अन्य त्योहार भी यहीं पर बने। फिलहाल हमारे साथ जो है यहाँ कुछ कर्मचारी जो आशा वर्कर हैं उनके लीडरान यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि वह इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। कविता जी, आप हमें बताएं कि आज जो आशा वर्कर यहाँ बैठी हैं, आज 2 दिन का महापड़ाव है, क्यों बैठी है? सर क्योंकि लगातार आज हमारे धरने को 73वां दिन हो गया, 73 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार पहले बार तो सरकार ने बात ही नहीं की। जब सरकार ने बात की तो वो 46 दिन के बाद बात की। वो 46 दिन के बाद जब हमारे अधिकारियों के माध्यम से बात हुई या मुख्यमंत्री के सचिव के माध्यम से बात हुई, तो पीछे जब बात हुई तो हमें ये कहा गया था कि आप हमें 1 हफ्ते का समय दिया जाए, उसके बाद आपके मांग मुद्दों पर बात करके मांगों का समाधान किया जाएगा। लेकिन 8 दिन की 1 सप्ताह का समय देकर उसको 20-21 दिन के बाद दोबारा बातचीत की गई। दोबारा फिर हमारे डेलीगेशन की बात हुई तो सरकार द्वारा फिर आश्वासन दिया गया कि 2 हफ्ते के अंदर आपकी बातचीत का माध्यम से समाधान किया जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार को कि 1 सप्ताह का समय, आप 2 सप्ताह का समय लीजिए, 3 सप्ताह का समय लीजिए, लेकिन इनकी मांग मुद्दों पर बातचीत आप टेबल पे बैठ के बात कीजिए, उसका समाधान निकालिए। क्योंकि आशा वर्कर यूनियन के हड़ताल पर जाने की वजह से जो आम पब्लिक है वो बिल्कुल परेशान हो रही है। चाहे महिलाओं की मैटरनल डेथ हो या बच्चों की, नवजात शिशुओं की डेथ हो या प्री मैच्योर डिलीवरी हो या टीकाकरण हो या अन्य जो 40-42 काम आशा वर्कर फ्री में करती थी। चाहे वो अब डेंगू का कितना प्रभाव बढ़ गया है, क्योंकि आज हेल्थ डिपार्टमेंट के पास गांव-गांव में इतने वर्कर नहीं है कि वो हर गांव को संभाल सके। एनएम को भी 4-5 गांव, कई बार तो 2 गांव दिए जाते हैं, कई बार 4 गांव दिए जाते हैं, इसलिए एनएम भी हर गांव में नहीं पहुंच जा सकते और इसकी मेन जिम्मेदारी आशा वर्कर के कंधों पर है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो डेंगू का प्रभाव हुआ, हम तो ये कहेंगे कि वो आशा वर्कर यूनियन के आंदोलन पे जाने की वजह से ही वो प्रभाव ज्यादा बढ़ा। नहीं तो चाहे टंकियां साफ करवाने की बात हो, चाहे नालियों में तेल डलवाने की बात हो, सारा काम आशा वर्कर करती थी। आज का जो महापड़ाव था ये कॉल हमें पहले ही दे दी गई थी कि अगर हमारी मांग मुद्दों पर बातचीत नहीं होती तो हम ये 2 दिन का महापड़ाव करेंगे। और 2 दिन के महापड़ाव के बाद भी हमारी 30 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये सेंटर की स्कीम है, तो हम 30 तारीख को पूरी तैयारी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में भी जाएंगे और ये दिल्ली की सरकार को बताएंगे कि हरियाणा सरकार ये कहती है कि ये सेंटर की स्कीम है, तो सेंटर की स्कीम मोदी साहब से आशा वर्करों का सीधा ही मुकाबला है अभी 30 तारीख को जो कुछ करेंगे। आपने यहाँ सुना जो हमारी आशा वर्कर यहाँ जिला अध्यक्ष थी कविता मंजूरा, उन्होंने यहाँ अपने बात को रखा और हमारे साथ जो है माटा जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि माटा जी आप हमें क्या कहना चाहेंगे। आज जो है ये 2 दिन का महापड़ाव रखा है। ये मेरा नाम ओम प्रकाश मट्टा, CI2 का जिला कैशियर। आपके माध्यम से पहले तो सरकार से अपील करना चाहता हूँ, भाई सरकार इन मांगों को लेके जो 3 दौर की बातचीत हुई है, सरकार उसको पत्र जारी करे। जो 2 दिन पहले बातचीत हुई है राजेश खुल्लर जी से, उन्होंने कहा भी 3-4 दिन के अंदर पत्र जारी करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हम अपील करते हैं आपके माध्यम से पहले तो मुख्यमंत्री से, भाई आप बातचीत की बजाय जो आपके साथ खुल्लर जी ने बातचीत करके समझौते किए थे उसको तुरंत प्रभाव से लेटर जारी किए जाए और ये अपना आंदोलन समाप्त करें। क्यों आशा वर्कर का काम स्वास्थ्य विभाग में नहीं चल रहा, क्योंकि आज मौसम चेंज हो रहा है, डेंगू की बीमारी लगातार बढ़ रही है। क्योंकि आशा वर्कर ने कोरोना काल में भी बहुत परिवारों को बचाया है और आज भी आशा वर्कर की स्वास्थ्य विभाग में जरूरत है।
आपके माध्यम से ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि सरकार बातचीत कर रही है और मुकर जाती है, मैं ज़्यादा न कहते हुए ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज जो स्टेट कमेटी के वहाँ पे पूरे हरियाणा में मंत्रियों के कार्यालयों का कोठियों के आगे महापड़ाव है 2 दिन का। आज 10 बजे शुरू हुआ है, कल 10 बजे तक चलेगा और रात दिन यहीं रहेंगे और हम भी यहीं रहेंगे इनके साथ, क्योंकि सरकार आज भी समय है, अभी तो महापड़ाव आज शुरू हुआ है, सरकार आज भी पत्र जारी कर दे तो इनका महापड़ाव है जो आंदोलन चल रहा है उसको समाप्ति भी किया जा सकता है। आपके माध्यम से दोबारा से मुख्यमंत्री से अपील करते हुए इनकी जो जायज मांगे हैं 4,000 है जो उसका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए और रिटायरमेंट पे लाभ दिया जाए, और जो महंगाई भत्ता पक्के कर्मचारियों को मिलता है जैसे कि आंगनवाड़ी को मिल रहा है, आशा वर्कर की उस महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। तो ये हमारे साथ जुड़े थे माटा जी। हमारे साथ इस समय जो है जुझारू नेता जो यहाँ आशा वर्करों के और अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी यहाँ जुड़े हुए हैं, सुशील गुजर जी, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। वह इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना नहीं चाहेंगे वर्मा जी, आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हो, लगातार पूरे हरियाणा में एक चर्चा है कि आशा वर्कर हड़ताल पे हैं और एक सिंपथी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि तमाम समेत सभी संस्थाएं हैं, जो सरपंच है, चाहे तमाम पूरे विभागों के कर्मचारी है, सबके अंदर मन में एक टीस है कि भाई ये इतनी सारी महिलाएं पूरे हरियाणा में बैठी हैं और मिलता क्या है इनको 4,000 रुपये। इस 4,000 में होता क्या है, मतलब 4,000 में तो आज के समय में बिजली का बिल नहीं भरा जाता। एक आम परिवार का घर का अगर बिल का देखे तो 5-7 हज़ार रुपये तो बिल आ रहे हैं। कहीं दूध की बात है, कहीं और तमाम दवाइयों का इस तरीके का माहौल नहीं हो पाता। हमारा आपके माध्यम से कहना है कि सरकार नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर कहीं ना कहीं एक भाईचारा भी दिखाए। ऐसा थोड़ी है कि भाई राज भी तो इन लोगों ने बिठाया है, राज अगर बिठाया तो राज से उतार भी तो ये लोग सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बुलाए, सरकार बुलाए और इसका समाधान करे, कहीं ना कहीं इन मांगों के मुद्दे सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं घरोंडा CHC से फैसिलेटर और प्रधान हूँ। मेरा नाम शीला है। हम 8 अगस्त से धरने पर बैठी हुई हैं और इससे पहले कम से कम भी हमने 10 बार ज्ञापन दिए हैं सरकार को भी, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें कच्चे कर्मचारी का भी दर्जा नहीं दे रहे हो और काम ऑनलाइन काम करवा रहे हो। उसके लिए हमने इतने ज्ञापन दिए, लेकिन एक भी ज्ञापन का DC साहब को भी, CMO को भी और SMO को भी और CM साहब के नाम भी, अनिल विज के नाम भी, हमने सभी एक भी हमने कोई भी MLA MP तक सबके सामने दिए, लेकिन उन्होंने कोई भी हमारी एक बार भी सुनाई नहीं की। 2018 में हमने 18 दिन धरना करके जब 4,000 रुपये की तनख्वाह करवाई थी 1,000 से, और उसके बाद इस सरकार ने 2 साल बीतने के बाद भी 500 रुपये की बढ़ोतरी भी नहीं की गई, जबकि महंगाई हर साल बढ़ती रहती है। और काम उस टाइम पर हमारे 10 काम थे, लेकिन आज के टाइम पर 40 काम किए गए हैं। ऐसे ही फैसिलेटर है भी, एक पूरी LHB का काम करती है फैसिलेटर, और उसको किराए के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ 300 रुपये दे रहे हैं एक दिन के उसकी विजिट करने के। और मतलब ग्राउंड लेवल पर 2020 की बात उठाएं तब भी शर्म नहीं आ रही। वर्ल्ड वाले तो हमें ये कह रहे हैं, WHO वाले तो भैया कोरोना योद्धा हैं, लेकिन सरकार को तो हम कुछ भी नहीं लग रहे हैं। और इतनी बड़ी, मेरे हिसाब से इतनी बड़ी मांग भी नहीं है ऐसा कि भी जितने बड़ा काम ये करवा रहे हैं। अब भी इन्होंने 3 दिन की हड़ताल की थी, हमने 8, 9, 10 अगस्त की भी, ताकि इन 3 दिनों में बात समझ जाए, लेकिन ये इन्होंने नहीं सुनाई की तो लंबा धरना चल रहा है। आप ये बताओ, गांव के लेवल पे सभी महिलाएं हैं, गरीब परिवारों से महिलाएं हैं, 80% महिलाएं गरीब परिवारों से हैं, 20% महिलाएं ही ठीक ही है। बाकी आप ये बताओ, उनके पास आपके चैनल के माध्यम से हम कर जाते हैं, सरकार ये बताए कि हर रोज़ किराया लगाना और घर से छोटे छोटे बच्चे, सास ससुर माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आना कोई अच्छी बात है? गांव का जो मुखिया होता है, घर का मुखिया होता है, वो कभी भी अपनी बहू बेटियों को बेवजह बाहर नहीं जाने देता। लेकिन हमारे राज्य का, स्टेट का जो मुखिया है खट्टर, वो बिल्कुल ही आंख मुंदे हुए और कान बहरे किए बैठा है। उसको न तो सड़कें बैठी लड़कियां दिख रही हैं और न ही उसने अपनी इज्जत बेइज्जती का ख्याल है कि भी मेरी जनता है ये। और कई बार ये जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंवाद में हमारी आशा वर्कर गई हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन इन्होंने सब जनता की बात सुन ली, हमारी आशा की 2 बात भी नहीं सुनी, उनको वहाँ से बाहर निकलवा दिया पुलिस के बल से। फिर ये पुलिस का बल करवाती हैं। जब गाँव में काम करते थे, इतना भयानक टाइम था, उस टाइम पर तो CM साहब ने बिल्कुल नहीं दिखा।
भी अपने मुर्दे का भी हाथ लगा था कोई कोरोना काल में। और हम बीपी वगैरह गोली सब कुछ दे रहे थे उस टाइम पर भी, लेकिन इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है। तो हम बार बार आपसे ये कहना चाहते हैं, या तो आज इस बात को सुन ले, निपटा दे, नहीं है और बात ज़्यादा महंगी पड़ेगी और लंबा होगा। जनता भी बहुत प्रभावित है इससे, जनता बहुत दुखी है। धन्यवाद। तो अभी आपने यहाँ सुना कि यहाँ सभी जो है नेतागण जो भी हैं उन्होंने अपनी अपनी बात को यहाँ पर रखा, और इसके अंदर जो जिला अध्यक्ष कविता उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जनहित को देखते हुए उनका जो है पड़ाव सीएम हाउस के सामने ना होकर के उससे थोड़ी दूरी पर यहाँ रखा गया है, ताकि आने जाने वाला रास्ता जो है वह बाधित ना हो। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, दूसरी ओर हम आपको ये दिखाएं, आप ये देख सकते हैं इस समय जो है आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के आवास पर 24 घंटे का पड़ाव जिला करनाल यहाँ डल चुका है। और आपको फिर बता दें कि आपने देखा कि ये जो स्थान आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो आशा वर्कर यहाँ बैठी हुई हैं सीएम हाउस के सामने ना बैठ करके उसके नज़दीक यहाँ बैठी हुई है, ताकि रास्ता किसी भी तरह से जो है बाधित ना हो। बहुत अच्छी बात है, इनकी जनहित को देखते हुए, जनता को देखते हुए इन्होंने यहाँ पड़ाव जो डाला है सीएम आवास के पास ना होकर के उसके थोड़ा दूरी पर यहाँ रखा है। और आप यहाँ देख सकते हैं दूर दूर तक आशा वर्कर यहाँ पर आई हुई है, और आशा वर्कर जो है यहाँ अपनी बात को यहाँ रखते हुए फिलहाल जो है यहाँ सरकार विरोधी नारे लगाते हुए यहाँ और भी बातचीत करना चाहेंगे, और भी किसी से यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि वह इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। जी हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जल्दी से जल्दी हमारी मांगों पे सुन लिया जाए। और ये जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार हमारी जल्दी से सुनवाई करे। हमें 18 और 19 तारीख का महापड़ाव किया हुआ है, हमारा लेटर जारी किया जाए और 26,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। तो यहाँ देखिएगा सभी आशा वर्करों का ये कहना है कि उनको मांगों को जल्द से जल्द जो है यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर जो है इनके परिवार भी जो है त्योहारों को अच्छे से यहाँ पर मना सके। फिलहाल अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।